प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज का पवित्र दिन हमें दिखाया और इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर के पवित्र हैकल में जा सके। और धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए और सुरक्षाओं के लिए कि हमारे परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि हम एक बार फिर से उसको याद कर सकें, उससे बातचीत कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं सुबह की आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। चर्च जाने से पहले की बात है और बात यह है मेरे प्रियो कि आज सुबह जब मैं कुछ कार्य कर रहा था और उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात करी और कुछ बातों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। वो बात ये थी कि मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं या हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, जो जिनके साथ साथ हम लोग रहते हैं, वो हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी परवाह नहीं कर रहे। हमें जो स्थान उन्हें स्थान मीन्स ये कि जो जितना हमें ऐसे लगने लगता है कि जो मेरी पत्नी है या मेरा जो पति है या मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुझे मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लगने लगता है कि और परिवार आज इन्हीं बातों के द्वारा मेरे प्रियो, जो हमारा परिवार है लोगों के, वो परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में टूटन आ रही है और रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि एक दुष्ट जिसने आदम और हव्वा को उत्पत्ति में उनके सामने झूठ बोला कि परमेश्वर कहता है कि तुम मर जाओगे, तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम उसके तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, उसने आदम और हव्वा के कान में ये सब बातें डाली। आज भी मेरे और आपके कान में वो धीरे से फुसफुसाता है और वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ध्यान नहीं दे रही है, तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान नहीं दे रहा है, तुम्हारे बच्चों का तुमसे कोई जुड़ाव नहीं है, बच्चे तुमसे अलग भाग रहे हैं। और धीरे 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 जब मनुष्य सुनता है, जब व्यक्ति जब सुनता है मेरे प्रियो, तो व्यक्ति को क्या लगने लगता है कि हाँ, सच में ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरे पत्नी मेरा ध्यान नहीं दे रही है, मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारे बीच में कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही है, हमें अलगाव है। और धीरे 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 शैतान ने जिस प्रकार से मनुष्य का जो संबंध परमेश्वर से तोड़ा था, आज वो परिवारों में घुस करके परिवारों को तोड़ रहा है। हालेलुया। ये समय बड़ा कठिन है मेरे प्रियो। और ये मत सोचिए, जो मैं हमेशा आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जो मनुष्य है वो जरूर प्रचार करते हैं या प्रभु के दास हैं, बिशप्स हैं, पादरी हैं या इवेंजलिस्ट हैं, कोई भी हैं, उन लोगों के हृदयों में, उनके मनों में ये बात डालता है धीरे से आकर के, अरे तुम्हारा परिवार तुम्हें निग्लेक्ट कर रहा है। और हम देखते हैं कि पति पत्नी में टकराव होने लगता है, पति पत्नी के जीवन में कुछ ऐसी बातें आने लगती हैं और ये लगता है कि नहीं, मेरी पत्नी मेरे को ध्यान नहीं दे रही है, मेरा पति मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, और बड़े विचलित हो जाते हैं मनुष्य। और बच्चे सोचते हैं कि माता पिता अपनी मस्ती में मस्त चल रहे हैं। ये बातें शैतान आपके और मेरे कानों में डालता है, बच्चों के कानों में डालता है, ताकि परिवार टूट जाए, ताकि परिवार टूट जाए। उनके परिवार जो है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किए बनाए, वो परिवार टूट जाए। और उनका जब उनके अंदर स्थान खाली होगा, ऐसी बातें आएंगी, तो क्या होगा? किसी को ये लगने लगता है कि मेरी पत्नी के कोई अवैध संबंध है कुछ नहीं, लेकिन शैतान आपको ऐसी पिक्चर दिखाता है,
आपके मन में ऐसी बात डालता है जो कि आपके व्यक्तित्व को हिलाती है, आपके जो मन है उसको हिला देती है और परिवार में विघटन होने लगता है। पति सोचता है, पति आज हम देखते हैं ना, पति सोचता है कि मेरी पत्नी की कहीं अवैध संबंध है, वो मुझे ध्यान नहीं दे रही है, जरूर कोई ना कोई बात होगी, और शैतान धीरे धीरे कान में डाल रहा है। पति के पत्नी के कान में डालता है परमेश्वर, सॉरी, शैतान जो है कि अरे तुम्हारे पति का ध्यान कहीं और है, वो किसी और को पसंद करता है, किसी और जगह उसका विचार चल रहा है। तुरंत मेरे प्रियो शैतान जो है उसके मन में ये, शैतान मनुष्य के मन में ये बात डालने लगता है। और क्या होता है मेरे प्रियो, जो परिवार है ना, हमारे मसीही परिवारों की बात कर रहा हूं मैं, केवल मसीही परिवार टूटने लगते हैं, उनमें टकराव आने लगता है, उनमें अलगाव आने लगता है। तो मेरे प्रियो शैतान की उस धीमी आवाज को कभी ना सुने, पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आदम और हव्वा को हम देख सकते हैं कि आदम और हव्वा का जब स्थान खाली हुआ, जब परमेश्वर शाम के समय उनसे मिलने आया करता था, इस परमेश्वर के आने और उसके मिलने के बीच में जो गैप हुआ, जो खालीपन हुआ, उसका असर हम देख सकते हैं कि पाप ने वहां एंट्री कर ली, उस शैतान ने उस एंट्री कर ली, वो सर्प के रूप में आ गया और उसने परिवारों का विघटन कर दिया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इन बातों से बचें। जब भी खाली समय हो परमेश्वर की संगति में आ जाएं। जब भी खाली समय हो परमेश्वर की संगति में आए, परमेश्वर से बातचीत करिए और अपने परिवार को, मैं कहना चाहता हूं, अपने परिवार को परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हाँ खुदा बाप, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और पत्नी प्रार्थना करे कि मैं अपने पति को, बच्चों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। देखिए, परमेश्वर हर विपरीत हालातों के जिसके भी जीवन में है वो रुकावट डालेगा। मेरे प्रियो, मैं रोज अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो कि शैतान की हर बात खंडित हो जाती है। और कहीं भी आपके मन में कोई ऐसी बात आती है, कहीं भी आपके मन में नेगेटिविटी आती है, तुरंत यीशु मसीह के नाम से उसको कैंसिल करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दीजिए। देखिए, सारी बातें जाती रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज सुबह, मैं जब था कुछ कार्य में, तो मुझे उसने ये जताया, ये बताया कि यहां ऐसा अलगाव हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर आपको क्या सिखाता है कि गठित होकर के रहने पाए। एक कहानी में बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था, उसके कई बेटे थे, और क्या हुआ कि उसने बताया कि एक कहानी हमारी छोटी क्लासों में, अब भी मेरे ख्याल से, मैं सोचता हूँ कि वो होती होंगी कहानी, ध्यान नहीं है मुझे इस वक्त। मैंने तो अभी पहले तो मैंने पढ़ा था कि लकड़ियों का वो जब वो अपने अपने स्थानों में काम करने के जाने लगे, तो एक ही परिवार में ये पूरा परिवार रहता था। 6-7 भाई थे। तो उनके पिता ने उनको समझाया कि बेटा बात सुनो, बुलाया उस दिन सारे 5-6-7 जो भाई थे वो अपने परिवारों सहित आए और उनको एक लकड़ी का गट्ठर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। एक लकड़ी का गट्ठर दिया गया और एक एक लकड़ी सबके हाथ में दे दी गई कि आप ऐसा करो कि इस लकड़ी को क्या करो, जोड़ो। तो सब एक साथ लकड़ी को जोड़ दिया और कहा, सब भाइयों के हाथ में एक एक बार उसको उस
पूरे जो वो जो बंच बनाया गया था रस्सियों को लकड़ियों को जोड़ करके, सबने बड़ी तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा। अब कहा, उस पिता ने कहा कि अब ये लकड़ी लो और एक एक लकड़ी सब अपने हाथ में ले लो और इससे ऐसे करके तोड़ो। जैसे ही उन्होंने तोड़ी वो लकड़ी टूट गई। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में गठित रहेंगे, परिवार में गठित रहेंगे, परिवार के साथ साथ जब आप चलेंगे, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, परिवार के साथ साथ आप चलेंगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकेगा। जब हम परमेश्वर से जुड़ के काम करते हैं मेरे प्रियो, कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता। शैतान तो आता है, धीरे से कान में कहता है कि तुम्हारी पत्नी खराब है, तुम्हारा पति खराब है, तुम्हारे परिवार में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे बच्चे ये ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी धीमी आवाज को सुनते हैं। मैं उसकी आवाज को नहीं सुनना है, यीशु मसीह के नाम से उसकी आवाज को, उस आवाज को कैंसिल करना है। मेरे प्रियो, ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि गठित होकर के बड़ी सामर्थ है। जब आप अकेले रहेंगे तो कोई भी आपको तोड़ देगा। आदम और हव्वा के बीच में गैप रहा परमेश्वर का, और जब परमेश्वर का गैप रहा, वो परमेश्वर से नहीं मिले, इसीलिए शैतान ने बीच में आके उससे कह दिया कि क्या कह दिया कि तुम मरोगे नहीं बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके बराबर आओ, और ये झूठ उसने बोला था शैतान ने। तो मेरे प्रियो, इस बात का बड़ा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज परमेश्वर ने मुझे बताई। आज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने दिन में अपने परिवार के साथ बैठ के ये बात शेयर की कि आज सुबह जब मैं कुछ कार्य कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात को डालिया, मेरे मन में ये बात को डाली कि शैतान आज परिवारों को तोड़ना चाहता है, परिवारों को दो हिस्सों में बांट देना चाहता है, नहीं चाहता। आज देखते हैं ना कि सास में और बहू में बातचीत नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? वो चाहता नहीं कि ये दोनों महिलाएं मिल सकें। कुछ ना कुछ वो सास के मन में डाल देता है, बहू के मन में डाल देता है, पिता के मन में डाल देता है। तो मेरे प्रियो, शैतान का काम तो आपकी शांति को चुराना है, परमेश्वर के प्रेम को चुराना है। शैतान चाहता है कि आपके बीच में से वो प्रेम को उठा लेगा। अंतिम दिनों में जो अंतिम समय अब चल रहा है मेरे प्रियो, ये समय बताता है, ये समय है मेरे प्रियो कि लिखा है वचन में कि मनुष्य के बीच में से प्रेम उठ जाएगा। आज देख रहे हैं ना, अखबार भरा पड़ा है, पेपर भरा पड़ा है। क्या है पेपर में? कि पत्नी ने पत्नी को अपने आशिक के साथ मिलकर मार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो दोनों को जोड़ा था, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने, उस तीसरे शैतान ने आके क्या करा कि उसको उस चीज को चुरा लिया, उनके प्रेम को चुरा लिया, उनके बीच में से प्रेम को उठा लिया। और आज हम देखते हैं ना, अपहरण कर लिया। क्यों कर लिया? पैसे के लालच में आकर के। मालूम है पकड़े जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर भी लोग क्या करें? प्रेज द लॉर्ड हरुख भाई, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, बचना है। शैतान कहता है कान में आके, तुम बीमार हो, तुम्हें तमाम तरीके की बीमारियां हैं, तुम अब मर जाओगे, तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है। और नेगेटिविटी में आदमी चला जाता है। वो ये सोचता रहता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे परिवार को कौन देखेगा, ये होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की आवाज को सुने। जितने लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उन्होंने जीवन पाया है। और उसी श्रृंखला में हम देखते हैं आज का जो दिन है वो सेंट पॉल्स का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन जो है, हारू भाई जरूर, मौलिक भाई, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जरूर प्रार्थना करेंगे भाई वचन के अंत में। प्रेज द लॉर्ड।
और यहाँ पर हृदय के अंदर एक बात है, वो शाऊल का हृदय, जो शाऊल था, जो पौलुस बनने से पहले वो शाऊल था। हालेलुया। और शाऊल का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। शाऊल जो था वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को घात करना चाहता था, धमकाता था और महायाजक के पास चला जाता था। वो क्योंकि रोमी था, उसमें दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर उसने अभिप्राय चिट्ठी मांगी। अब वो क्या करा उसने कि महायाजक के पास गया। ये आज पौलुस साहब के हृदय परिवर्तन का दिन है। और तो मेरे प्रियो, मैं वही आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज खुदा ने जैसे सुबह मेरे मन में इन बातों को डाला, आज जो थीम थी, आज हम देखें कि वो सेंट पॉलुस का डे है। और वो जो था दमिश्क के आराधनालयों की एक लिस्ट निकलवाई। हमारे जो दुश्मन होते हैं, हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। हम उनका ये कहते हैं, अरे इसको नहीं बुलाना है शादी में, इसको प्रोग्राम में नहीं बुलाना, अरे ऐसे हटाओ, ऐसा करो, ये मन में चलता है। और यहाँ पौलुस ने, जो शाऊल था, पहले पौलुस ने था, शाऊल था, और शाऊल ने कहा वो लिस्ट महायाजक के पास क्या, वो लिस्ट निकालो जिन जिन के आराधनालय हैं, जो आराधनालय में कौन कौन से स्त्री पुरुष हैं, उनके नाम नोट करे। हालेलुया। जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर, उसने कहा जो मसीह पंथ के पर जो पाए जाएंगे उनको कहा बांध कर यरूशलेम में ले जाऊंगा, वहां से जान से मार दूंगा, और ऐसा कर दूंगा, और ऐसा कर दूंगा। और हम देखते हैं कि जिसे परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे प्रियो, पल भर में जीवन बदल जाता है। और यहाँ शाऊल जो एक सख्त व्यक्ति था, रोमी व्यक्ति था, वो मसीही लोगों से नफरत करता था, चर्चों को जलाता था, लोगों को मारता था, ये करता था। और एकाएक जो है मेरे प्रियो, जब वो चलते चलते वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक बड़ी आकाश से बिजली गिरी, आकाश के चारों ओर ज्योति चमकी। हम देखते ना, तड़ाक भड़ाक से आवाज हुई तेजी से, और क्या हुआ, ज्योति चमकी और वो उसके पर चमकी और वो गिर पड़ा। कौन? पौलुस जो था गिर पड़ा। और ये शब्द उसने सुना। कौन सा शब्द सुना? उसने शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, क्यों मुझे परेशान करता है। उस आवाज का, यानी कि वो यीशु मसीह का ये अर्थ था कि जो उसके लोग थे, उन लोगों को सता रहे थे। वो शाऊल जो था सताता था, परेशान करता था। मेरे प्रियो, आज की जो परिस्थितियां हम देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में आके देखें तो आज वह बड़ी स्थिति खराब है। हमारे मसीही भाई बहनों को क्या परेशान किया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है। और हम जैसे एक सुन रहे हैं कि एक चर्च के जो पासबान है, उनके मुंह में गोबर भर दिया गया। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके मुंह में गोबर भर दिया गया, उन्हें मारा पीटा गया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ, वो भूमि पर गिर गया और आवाज आई, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा। ये वो समय था जब उसके पौलुस के बदलने का समय आ गया। मेरे प्रियो, कठिन समय अभी आप लोगों के मेरे सामने है। अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, अपने हृदय में नम्र हो जाइए, अपने जीवन को बदल दीजिए। अगर गालियां बकते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, तो अपने जीवन को बदल दीजिए। मेरे प्रियो, समय है परिवर्तन का। यहां पर जो शाऊल था, वो शाऊल जो था मेरे प्रियो, शाऊल का जीवन बदलने जा रहा था। जब मेरे और आपके जीवन में अति हो जाती है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। अब यहां पर उस शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज जितना भी हमारे
मसीह भाई बहनों पर सताव हो रहा है मेरे प्रियो। मसीह का प्रचार भी उतना हो रहा है और उससे 1000 गुना प्रचार होगा मेरे प्रियो। जितना सताव होगा उतना प्रभु यीशु मसीह का नाम होगा। और उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु उठकर नगर में जा। अब यहां खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी, उठकर नगर में जा और तुझे जो करना है वो तुझसे कहा जाएगा। उससे कहा, तू नगर में जा और तुझसे जो करा जाएगा, तुझसे करवाया जाएगा। जिससे तुझसे जो करवाया जाएगा ना, तू वो करेगा। हालेलुया। तर्शीश की ओर भाग रहा था योना, तर्शीश की ओर भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर को उससे सेवा लेनी थी। हालेलुया। उससे सेवा लेनी थी। उस वेल मछली के द्वारा उसको उगला का निन्वे में उगला गया। हाँ मेरे प्रियो, निन्वे में उगला गया, क्योंकि परमेश्वर जिसे यूज करना जानता है, चाहता उसे यूज करता, हजारों की भीड़ में से निकाल के लाता है। मेरे प्रियो, आप और मैं ऐसे नहीं आए, आप और मैं ऐसे नहीं चले आए। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, निकाला है दुनिया की भीड़ में से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रचारक भाई हैं, जो पासवान हैं, जो प्रभु के दास हैं, बिशप हैं, पादरियां हैं, अपनी बुलाहट को जानिए कि परमेश्वर ने आपकी बुलाहट क्यों करी है। आज उल्टे सीधे कामों में लगे हैं, बेईमानी में लगे हैं, तमाम तरीके की जमीनों को बेच रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कलीसिया को हड़का रहे हैं, कलीसिया से बदतमीजी से बोल रहे हैं। समय है मेरे प्रियो, खुदा बाप का समय है। जिस अपने बुलाए जाने को पहचानिए। आप कलीसिया को तोड़ने के लिए नहीं, कलीसिया में गड़बड़ी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आप कलीसिया में इसलिए बुलाए गए कि आप उन्हें जोड़ के रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? एक भेड़ भी अगर खो गई तो उसे ढूंढने जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप कलीसिया को अगर तोड़ेंगे तो दंडित होंगे। आप ध्यान रखिए इस बात को। कलीसिया में गड़बड़ी नहीं फैलानी है, कलीसिया में लोगों के साथ मेल मिलाप से उनको संभालना है। हालेलुया। जो मनुष्य उसके साथ थे, वो अब उसके साथ जो झुंड चल रहा था, किसके साथ? शाऊल के साथ जो झुंड चल रहा था, वो बड़ा हड़बड़ा गया। आवाज तो आ रही है पर दिखाई कोई नहीं दे रहा। हालेलुया। मेरे और आपके भी कान में आवाज आती है पर हमें दिखाई कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा। अब शाऊल को ऊपर उठा, शाऊल उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। यहां पर एनकाउंटर हो गया प्रभु यीशु मसीह से। जब आपकी जिंदगी में, जब मेरी जिंदगी में एनकाउंटर हो जाता है यीशु मसीह का, मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन की आंखें खुल जाती हैं। अब कौन सी आंखें खुलती हैं हम देखेंगे आगे। आंखें खुला और उसे दिखाई ना दिया और वो उसका हाथ पकड़ के दमिश्क ले गए। लोग जो थे उसको, प्रभु ने कहा गाइड करा उसको, यीशु मसीह ने कहा तो ये दमिश्क में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की आपके और मेरे लिए भी एक योजना है मेरे प्रियो। मैं और आप समझ नहीं रहे। मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप समझ नहीं रहे। आप किस बुलाहट से बुलाए गए, उस बुलाहट को पहचान। हालेलुया। आप किस बुलाहट से बुलाए गए हो, आप समझो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं नवा पद कहता है वो 3 दिन तक देख ना सका। हालेलुया। वो 3 दिन तक देख ना सका। कितने दिन तक? 3 दिन तक देख नहीं सका। कौन 3 दिन तक देख नहीं सका? पौलुस। 3 दिन ना देखने का अर्थ आप समझते हैं? उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। हालेलुया। उसकी जो
सांसारिक आंखें थी वो तो बंद हो गई थी और 3 दिन तक वो देख नहीं पाया। यहाँ पर 3 दिन इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और यहाँ पर पौलुस की आत्मिक आंखें तीसरे दिन खुल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 30 साल की नौकरी करते, प्रभु की सेवा करते करते गुजर गए। 30 साल, 35 साल, 40 साल यीशु मसीह के पवित्र हैकल की सेवा करी और क्या पाया? 0 अंडा, कुछ नहीं है उनके पास, खाली बकवास, बेफालतू का जीवन। कलीसिया को बना नहीं पाए, उन्हें दे नहीं पाए जो कुछ उन्हें देना था। प्रेज द लॉर्ड। डॉर्टी सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे बहन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आत्मिक आंखें उसकी 3 दिन तक देख नहीं सका, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और ना कुछ खाया और ना पिया। और ये उपवास काल था उसका, ये उसका उपवास काल था मेरे। 3 दिन तक उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। उसकी आत्मिक आंखें खुली और उसका उपवास हुआ। जब उपवास के साथ प्रार्थना में आते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन पलट जाते हैं। हालेलुया। कोई मेरे प्रभु के सामने कोई चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो मेरे प्रियो, सारी चीजें संभव है। लेकिन मैं और आप उपवास नहीं करते, हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलती, हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था और दमिश्क के अंदर एक योजना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई मेरे लिए दुआ करता है, मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करता है, मेरे कंधे पे हाथ रख के दुआ करता है, मेरे लिए दुआ करता है, मेरे परिवार के लिए दुआ करता है, यानी कि वो उसके द्वारा परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा और हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी शुद्धता में आगे बढ़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उसने प्रभु दर्शन में कहा, उससे प्रभु ने दर्शन में क्या कहा, उस हनन्याह से क्या कहा। हनन्याह भी दमिश्क में था मेरे प्रियो। एक योजना के तहत चले जा रहे हैं, एक योजना के तहत चले जा रहे हैं। शाऊल का जीवन अब पलट गया है, वो पलटने जा रहा है, एक नई जिंदगी लेके आ रहा है। शाऊल, नई जिंदगी मिल रही है और शाऊल से वो पौलुस बनने जा रहा है। ये वही पौलुस है जिसने पत्रियां लिख डाली, इफिसुस की तमाम कलीसियाओं को पत्र लिख डाले, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बता दी। मेरे प्रियो, पत्री के पाठ जरूर पढ़िए। पत्रियां जो हमारी बाइबल में दी गई हैं, आप जरूर पढ़िए, जो पौलुस के द्वारा रचित है। अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो, अद्भुत बातें उसमें लिखी है। और हम देखते हैं कि 10वें पद में लिखा, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, उससे प्रभु ने अब प्रभु ने उस चेले से बात करी। किससे? क्या खूबसूरत बात है कि यहां पर यूसुफ को देख सकते हैं। यूसुफ से परमेश्वर ने दर्शन में बात करी और यहां पर हम देख सकते हैं कि हनन्याह से प्रभु ने दर्शन में कहा। मेरे प्रियो, जब तक जहां दर्शन नहीं होता, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 29 पद कहता है, क्या कहता है कि जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज लोग, कलीसियाएं, पास्टर कमेटियां, पादरी निरंकुश हैं। इसीलिए निरंकुश हैं क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है। इसलिए निरंकुश हैं कि उनके पास दर्शन नहीं है। अगर उनके पास दर्शन होगा तो वो कभी निरंकुश नहीं होंगे मेरे प्रियो, जान लीजिए। और उठकर वो क्या हुआ कि हे हनन्याह, उसने कहा हाँ प्रभु। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा कि हे हनन्याह, हाँ प्रभु। उसने कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठ, उस गली में जा जो सीधी गली कहलाती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा? उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसुस वासी को पूछ। हालेलुया। उससे कहा गया, हनन्याह तू जा,
आज मैं और आप प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, प्रभु के दर्शन को नहीं देखते। और यहां पर उसने कहा, हाँ प्रभु, उसने कहा सीधी गली में जा और उस गली में जाके यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसुसवासी है, उसको पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जब क्रूसिफिकेशन हो रहा है, यीशु मसीह जब क्रूस पे जा रहा है, अंतिम क्रूस पे जाने से पहले क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। और यहाँ पर ये शाऊल का जब जीवन बदल रहा है, वो पौलुस बन रहा है, वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, वो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो। और क्या हुआ? और उसने हनन्याह नाम के एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, दर्शन में देखा, वो प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो पौलो हनन्याह जो है उस शाऊल के पास आकर, किसकी गाइडेंस थी? वो परमेश्वर की आवाज को सुन के वो आया और उसने उसके ऊपर हाथ रखते कहा और फिर से दृष्टि पाया, और जैसे ही उसने उसके ऊपर हाथ रखा उसके छिलके गिर गए। हालेलुया। वो कहता उसने नामक एक ऊपर हाथ रखते दिया, फिर दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। हालेलुया। खुदा बाप बीमारों के लिए आया है। खुदा बाप किसके लिए आया है? खुदा बाप आया है उन लोगों के लिए जो बीमार है, जो मन से बीमार है। शारीरिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक रीति से बीमार है, खुदा से दूर है मेरे प्रियो। उन लोगों के पास आया जिनमें बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, जिनमें बड़े बड़े गुनाह हैं, जिनमें ऐसे ऐसे बड़े घाव हैं। पिता परमेश्वर उन सब को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। परमेश्वर ने बुलाया उनको, तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की। यहाँ पर प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं सबको बांध रहे हो। तो वो अधिकार लेके आया था। प्रभु के दास हनन्याह को पता लग गया कि ये कौन व्यक्ति है, ये तो सताने वाला व्यक्ति है। ये तो वही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के लोगों को सताता है, जो प्रभु को मानते हैं उन्हें सताता है। हालेलुया। वो कह रहा है मैंने बहुत लोगों से सुना है, ये तो सताता है। हालेलुया। और क्या हुआ? हम देखें 14वां पद देखें, और यहाँ भी इस प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला, जो लोग तेरा नाम लेते हैं सबको बांधे, मारे, पीटे। क्योंकि वो पीटता था, वो लोगों को मारा करता था। कौन? शाऊल जो था, मारता था जो यीशु मसीह का नाम लेता था। क्या बात है! देखिए, अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि खुदा जिससे मोहब्बत करता है, खुदा जिसको प्यार करता है, खुदा जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसे लाखों की भीड़ में से निकाल के लाता है। यहाँ शाऊल के जीवन को बदलने के लिए भी उसने ऐसा ही किया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा इसे हनन्याह से कि तू जा बस, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। अद्भुत रीति है मेरे प्रियो। हन्ना ने उत्तर दिया, मैंने प्रभु के उसके विषय बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे प्रियो। 14वां पद कहता है, और यहाँ पर इस प्रधान याजकों की ओर से उससे अधिकार मिला है। पौलुस को यह अधिकार मिला हुआ था कि वो लोगों को सताए, लोगों को मारे पीटे। लेकिन वो कहता, प्रभु कहता है 15वें पद में, प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों, हालेलुया, अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रेज द लॉर्ड। आप चुने हुए पात्र हैं, मैं चुना हुआ पात्र हूं। मेरे जो लोग प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वो चुने हुए पात्र हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं ऐसे नहीं है, चुने हुए पात्र हैं। हालेलुया। मैं और आप
जितने लोग परमेश्वर का आज विरोध कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो चुने जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम कह रहा है। जो लोग सताने वाले हैं प्रभु के लोगों को, वो एक दिन प्रभु का गुणानुवाद प्रभु उन्हीं की जबान से कराएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु उन्हीं से, उन प्रभु यीशु मसीह का गुणानुवाद होगा जो लोग उसके लोगों को सताते हैं मेरे प्रियो। और वो कह रहा है ये मेरा चुना हुआ पात्र है। शाऊल, क्या हालत थी शाऊल की। शाऊल लोगों को सताता था, मारता था, प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया मेरे प्रियो। जो लोग प्रभु का जितना विरोध कर रहे हैं मेरे प्रियो, उतना उसका नाम फैलेगा। दूसरी बात ये कि वही लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस्तेमाल किए जाएंगे जो आज विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। 17वां पद कहता है, 16वां पद कहता है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। अब प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि ये पौलुस जो सबको तो सताता था, मेरे नाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे नाम के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। इसको तकलीफ होगी, इसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, इसको 39 कोड़े पड़ेंगे, लेकिन ये मेरे नाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसको तो दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उसके घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे प्रभु, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु मसीह उस रास्ते में जिससे तू आया था दिखाई दिया। हालेलुया। वो कहता है जिस आवाज को तूने सुना था ना शाऊल, वो शाऊल से कहता है, हे भाई शाऊल। हनन्याह कहता है कि तूने जिसकी आवाज सुनी थी ना रास्ते में, वो यीशु मसीह था। तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू पे दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम आने वाले समय में देखेंगे मेरे प्रियो, वही लोग खुदा का प्रचार करेंगे, खुदा की मनादी करेंगे, खुदा के नाम का सुसमाचार वही लोग फैलाएंगे। पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो सताता था, लोगों को अत्याचार करता था, लेकिन खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। कितनी पत्रियां लिख डाली उसने। हालेलुया। और लिखा है कि हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिसे तू आया था दिखाई दिया, उसी ने मुझे भेजा है, तू फिर दृष्टि पाए। उसने कहा मुझे तुझे उसी ने भेजा है कि मैं तेरे पर हाथ रखूं, दुआ करूं और तू आंखें पाए, तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। क्या बात है खूबसूरत। प्रभु के दास जब हाथ रखते हैं, जो प्रभु के चुने हुए दास हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, जब वो हाथ रखते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें पवित्र आत्मा मिलता है। खुदा बाप का धन्यवाद हो। और तुरंत उनकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। हालेलुया। उसकी आंख से क्या हो गया? छिलके गिर गए। अब वो छिलके किसके थे? घमंड के छिलके थे। उसकी आंखों से जो छिलके गिरे वो घमंड के छिलके थे। उसको अपने रोमी होने का घमंड था, वो टूटा। उसके पास पावर थी, वो भी खत्म हो गई। हालेलुया। वो बड़ा पैसे में मजबूत था, पैसे वाला था, उसका सब कुछ उसका। जब छिलके गिरने का अर्थ ये उसकी आंखों से छिलके गिरे, यानी उसके जीवन में जो घमंड था वो सब जाता रहा। हालेलुया। और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसका जो जीवन का जो छिलके गिरने का अर्थ ये, उसके अंदर से घमंड चला गया, बुराइयां चली गई, गंदगी चली गई, मारपीट चली गई, सब कुछ चला गया और एक नम्रता भरा जीवन उसके अंदर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके अंदर नम्रता का जीवन आ गया और उसने फिर भोजन किया, आत्मिक भोजन किया और शारीरिक भोजन किया और उसके बाद वो नया बल पा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे शाऊल का जीवन बदल कर किसका जीवन हो गया? हालेलुया। पौलुस बन गया वो और उसके द्वारा अनेकों पत्रियां लिखी गई। प्रेज द लॉर्ड। और जब इस पत्री को हम जैसे लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन बदलते हैं, नई संगति मिलती है।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, आइए प्रार्थना। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं तेरे दास शाऊल के लिए खुदा, कि तूने शाऊल के चरित्र के द्वारा हमें पिता परमेश्वर समझाया कि इस प्रकार से शाऊल का जीवन बदला और वो पौलुस बन गया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस बातों के लिए। खुदा जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं, सबको आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए और आनंदित करिए। यीशु मसीह हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ाइए, प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूबी सिस्टर, जय मसीह की। बहुत बहुत प्रभु आपको आशीष दे। और हमारे और जो भाई बहन मुझे दिखाई दे, डॉर्सी सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक बीमारी तकलीफों से परमेश्वर आपको बचाए। जिस कमजोरी से आप गुजर रहे उन सब कमजोरियों से आपको स्वस्थ करे, आनंदित करे। और मेरे को एक भाई और दिखाई दे रहे हैं परंतु नाम नहीं आ रहा उनका। प्रभु भाई आपको भी बहुत आशीष और बरकत दे और आप आनंदित रहे, खुश रहें, और प्रभु की संगति में आप सब बढ़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। और कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। प्रभु बहुत आपको आशीष दे, इसको मनाएं, आनंदित करें और धन्यवाद दीजिए कि हम भारत देश के निवासी हैं, भारत देश में रहने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।